सेशन नंबर 5 में 7वां श्लोक जो अध्याय 2 का है वहां तक देखा था, और आज सेशन नंबर 6 है जिसमें हम 7वें श्लोक को पुनः लेंगे, क्योंकि श्लोक नंबर जो 7 है और 8 वहां से ही श्रीमद् भगवद गीता सही अर्थों में प्रारंभ होती है। और यहाँ पे हमें अर्जुन का समर्पण भाव दिखाई देता है। इस समर्पण भाव में हम श्लोक नंबर 7 लेते हैं। 7 पे जाइए। श्लोक नंबर 7 आपने लास्ट टाइम कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। इनको ज्वाइन करिए, जो लोग वेटिंग में उनको ज्वाइन करा दो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, क्या कहा कि मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, अर्थात अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे युद्ध करना चाहिए युद्ध नहीं करना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध मेरे लिए श्रेयस्कर है या युद्ध न करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए क्या कहा उन्होंने, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। यहां से श्रीमद् भगवद गीता सही अर्थों में प्रारंभ होती है। शिष्यस्ते हम अर्थात क्या हुआ कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य शरणागति को प्राप्त हुआ। क्या लिखा यहाँ पे, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं अब आपके शरण में आ गया हूं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेक रिफ्यूज, मतलब मैं पूरी तरह से अपने आप को समाप्त समझता हूं और मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डिस्टर्ब ना करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पे जब कोई व्यक्ति इतने ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और अगर वो प्रभु को याद कर लेता है, प्रभु को के चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वहां से उसकी उन्नति प्रारंभ होती है। और कैसे प्रारंभ होती है, यहाँ पे अर्जुन ने हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए यह शिक्षा दी कि जब भी कभी आपको लगे कि आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तब आप अपने हृदय का सुने, मस्तिष्क का नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता कहां से आती है, मस्तिष्क से आती है। अर्थात दिमाग जो है, आपका जो मन है, वो आपको भ्रमित करता है, यह सही है कि यह सही है, यह गलत है कि यह गलत है। लेकिन हृदय हमेशा आपको क्या कहता है, नहीं, प्रभु की शरणागति प्राप्त करता है हृदय, और वो आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। इसीलिए कई बार जो मन है विचलित होता है, लेकिन हृदय विचलित नहीं होता है। इसीलिए हृदय की पवित्रता और मन का भ्रम यह प्रसिद्ध है, यह कहावत प्रसिद्ध है कि मन भ्रम में रहता है, मन हमेशा द्विविधा में रहता है। दिमाग, मन अर्थात जो दिमाग है आपका, वो हमेशा आपको उचित या अनुचित के बीच में रखता है। जबकि हृदय, तो कई बार आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं तुम अपना है ना दिल जो कहे वो सुनो, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है उसकी सुनो। तो यहाँ कब ये हो सकता है, जब आप अंदर से प्रभु की शरणागति प्राप्त करोगे। तो यहाँ क्या बोला, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप दो चीज ध्यान रखें, अर्जुन यहाँ पे लोगों को कायर दिख रहा है, किंतु ऐसा नहीं। जो व्यक्ति कायर है, जो व्यक्ति डरा हुआ है, वो प्रभु की शरणागति प्राप्त करने जितना महान कर्म कैसे कर सकता है। तो यहाँ अर्जुन ने सबसे बड़ा काम किया जीवन का, और उन्नति की ओर, कल्याण की ओर का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया, अपने आप को शरणागति दे करके। शरणागति करना, किसी का शिष्य बनना स्वयं में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अटेनमेंट है, बहुत बड़ा ये एक प्राप्ति है, बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए जब भी कभी हम अपने बड़ों का, यहाँ से हम क्या सीखेंगे कि परिवार में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ों की आज्ञा ही शिरोधार्य है। वो उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने जो आज्ञा कर दिया, वह सत्य है, और वही मार्ग आपके लिए भी सत्य है, और उसी मार्ग से आपकी उन्नति होती है। इसीलिए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हृदय से न बल्कि मस्तिष्क या मन से किसी को शरणागति को प्राप्त हो। ये स्वयं के साथ चीटिंग है, स्वयं को धोखा देने के बराबर है। इसलिए आज का इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। साथ में यह भी देखिए यहाँ कि जब अर्जुन भगवान का शिष्य बन जाते हैं, जब शरणागति को प्राप्त होते हैं, तो भगवान उनकी अवहेलना नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम अब हमारे नीचे काम करने वाले लोगों की अवहेलना कर देते हैं, गलत ढंग से उनकी बेइज्जती कर देते हैं। यह अच्छा नहीं है। यहाँ पे अर्जुन ने उदाहरण दिया कि जब मैं भगवान की शरणागति को प्राप्त होता हूं तो भगवान मुझे अपने अंदर ले लेते हैं, मुझे वो दुत्कारते नहीं है या मुझे उन्होंने भगा नहीं दिया। तो अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम मेरे शरण आए हो लेकिन मैं तुमको स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने उनका सम्मान किया। भगवान ने अर्जुन की के हृदय की जो आवाज है उसको सुना। तो यहाँ से ये एक और शिक्षा हमको मिलती है कि जब भी कभी हम भगवान को उनके भक्त के रूप में, उनके शिष्य के रूप में उनको अपनाते हैं, उनकी शरणागति में जाते हैं, तो भगवान हमारा अवश्य सुनते हैं। कभी हमारी मन की आवाज को, आत्मा की आवाज को, आंतरिक भाव को कभी वो दुत्कारते नहीं हैं, कभी उसका की अवहेलना नहीं करते हैं। इसी तरह से जब मेरे नीचे कोई व्यक्ति काम कर रहा है और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उसको ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, न कि उसकी हंसी और खिल्ली उड़ानी चाहिए, न कि उसकी अवहेलना करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने कहा मुझे शिक्षा दीजिए। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात अर्जुन ने यहाँ पे कह दी। अर्जुन के माध्यम से यह मुझे मैसेज मिलता है, समाज को यह सीखने को मिलता है कि जब भी कभी आप किसी की शरणागति स्वीकार करते हैं तो मेंटली और साइकोलॉजिकली और आत्मिक रूप से चहुदिश 360 डिग्री से आप उनके शरणागति को जाएं। ये नहीं कि उसमें 50% शरणागति है और 50% हम अपना ईगो लेकर के घूमते रहें। ऐसा नहीं होगा। या तो शरणागति होगी या तो नहीं होगी। अगर पूरी तरह से होती है तब आपको शिक्षा प्राप्त होगी, अन्यथा आप आधे गिलास में आधा पानी भर दिया है और उसके अंदर कचरा डाल दो और ऊपर से बोलो अब इसके अंदर गंगा जल डाल के पवित्र कर दो। ऐसा संभव नहीं है। आप पूरी तरह से समर्पित होंगे तब आपको उस ज्ञान की, उस शिक्षा की प्राप्ति होगी जो आपको भगवान तक ले जाने में सहायक होगा। तो यह श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अर्जुन ने क्या कहा, आपसे पूछता हूं जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वो मेरे लिए कहिए। अर्थात उन्होंने कह दिया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब चूंकि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनसे युद्ध करूं या इनसे युद्ध नहीं करूं, इसलिए अब आप मुझे मार्ग बताइए कि ऐसा मार्ग बताइए। देखिए भगवान से इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर युद्ध करने का मार्ग बताते हो तो वो भी बताओ कि कैसे कल्याणकारी होगा, और अगर युद्ध न करने का मार्ग आप बता रहे हैं तो वो भी ये बताइए कि वो मेरे लिए कल्याणकारी कैसे होगा। अर्थात हे प्रभु, यहाँ भगवान को सचेत भी इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्जुन और कृष्ण दोस्त हैं। तो दोस्त को ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि देखिए आप अगर मुझे एक्स मार्ग बताते हो कि इधर से जाओ तो क्या वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इसका आप मुझे ये भी आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा मैं मोहित अंतःकरण वाला, ऊपर क्या बोला, धर्म सम्मूढ़ा यज्ञस्य निश्चितम ब्रूहितन में, आप मुझे कहिए, पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। बहुत बड़ी बात कह दी अर्जुन ने, मैं आपसे पूछता हूं। जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप उम्मीद के साथ पूछते हैं, आपके अंदर एक भाव होता है कि मेरे प्रश्न का संतुष्टिदायक उत्तर हमको मिलेगा। हमको केवल उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं, संतुष्टिदायक उत्तर मिलेगा। यानी जिस भाव से मैंने प्रश्न पूछा है उस भाव को आप समझिए। इसलिए क्या बोला, मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात प्रश्न उत्पन्न कहां से हुआ, प्रश्न का जो बीज है वो
अंदर से उत्पन्न हुआ, और वो अंदर क्या इफेक्ट है? मोह है। तो मोह से उत्पन्न हुआ प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, आप ध्यान दीजिए, अर्थात भगवान को प्रश्न नहीं देखना है, भगवान को उसके पीछे का मोह देखना है। तो मोह को मारने के लिए अब भगवान यहां से आगे आपको कहेंगे, इतनी सारी बातें यहां पे कह दिया। और कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, कहने का अर्थ क्या है कि मैं ऐसा स्वभाव वाला नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं कायर नहीं हूं, लेकिन अब हुआ ऐसा है इस समय कि मैं इस दोष से आच्छिन्न हो गया हूं। अर्थात कायरता नामक जो माया है, जो दोष है, उससे मैं पूरी तरह से घिर चुका हूं। अर्थात सोचो, अर्जुन कितना विचारशील व्यक्तित्व हैं, अर्जुन कितने चिंतनशील हैं, अर्जुन कितने मननशील हैं, अर्जुन कितने बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरणागति में आया हुआ व्यक्तित्व है। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागति को प्राप्त करते हैं, वो हमेशा, उनकी जो बुद्धि है वो स्वच्छ रहती है, उनका हृदय हमेशा पवित्र रहता है। इसीलिए ये निकला। हम जनरली बोलते हैं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ अर्जुन अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और गलती स्वीकार किया, इसीलिए वो भगवान की शरणागति को पहुंच सके। अर्थात आप भगवान की शरणागति के लायक बनिए, और उसके लायक कब बनेंगे? जब आप अपनी गलतियों को देखेंगे, अपने दोष को आप देख सकेंगे। जनरली हम अपने दोष को नहीं देख पाते, तो जो व्यक्ति अपने दोष को नहीं देख पाता, वो व्यक्ति कभी भी भगवान की शरणागति को प्राप्त करने के लायक नहीं बन सकता। अर्थात जब भगवान, जैसे उदाहरण के लिए आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके पहले वाली परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो पहली परीक्षा भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लायक बनने की क्या है? तो वो ये कि आप सबसे पहले अपने दोष को, अपनी गलतियों को जानो। तो अर्जुन ने क्या कहा? मुझे पता है मैं गलती कर रहा हूं, मेरा दोष है कि मैं कायर हो गया हूं, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं कायर हूं नहीं। आप देखो, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, एक्चुअली ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी टेम्पररी रूप से ये मेरा स्वभाव बन चुका है। मुझे पता है कि यह जो मेरा स्वभाव है वो प्रशंसनीय नहीं है, ये मेरा स्वभाव लोगों को पसंद नहीं है, लोग इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। मुझे पता है कि यह दोष मेरे अंदर अभी अभी आ गया है और इसका तिरस्कार होगा। मुझे पता है कि लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, और मेरे इस स्वभाव की कोई प्रशंसा करेगा नहीं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब चूंकि अब मैं मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं रहा हूं, मैं मेरे वश में नहीं रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण आया, मतलब पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। इतना अर्जुन ने केवल और केवल एक श्लोक में कह दिया। दोस्तों, हमें इससे यह भी सीखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में, कम से कम ऊर्जा खर्च करके हम सामने वाले व्यक्ति को क्या अपना मैसेज दे सकते हैं। कई बार हम इतनी बात करते हैं, इतना बोलते हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे किसी से मीटिंग करेंगे, और अंत में क्या आएगा? जहां थे वहीं के वहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मीटिंग के लिए या किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए जब जा रहे हैं, तो हमें किन शब्दों का, कम से कम शब्दों का, कम से कम समय में अपनी बात कह देनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किस लेवल के व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, किस लेवल के व्यक्ति से हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। वहां कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं है। अर्जुन और कृष्ण बचपन से साथ में पले बढ़े थे, सखा थे, साथ में खाए पिए बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ किन किन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप ध्यान से देखें। एक शब्द के अंदर कितनी सारी बातें कह देते हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि ये कृष्ण कोई ऐसा सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ये कौन से व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, किस लेवल के व्यक्ति से बात कर रहा हूं, तभी तो शिष्य होंगे। अर्जुन ने ये नहीं कहा आप मेरे गुरु बनिए,
अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं किया, ना तो निवेदन किया। अर्जुन ने क्या कहा, मैं खुद ही सामने चल के आता हूं और आपकी शरणागति लेता हूं। यहां प्रश्न नहीं पूछा, पूछा भी नहीं कि मैं आपका शिष्य बनूं कि ना बनूं। अंदर का भाव है। तो अगर आपके अंदर किसी के प्रति सम्मान है तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैं आपका सम्मान करूं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर से, स्वभाव से, व्यवहार से, बातचीत से ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है और हो ही जाना चाहिए कि हम किसी का सम्मान करते हैं। तो यहाँ शिष्य मैं हूं, मैं आपका शिष्य बन गया, ऐसा नहीं बोला। आप फिर से बार बार चीजों को मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि कहीं कोई गलती ना किसी से हो जाए कि अर्जुन शिष्य बन गया। अर्जुन शिष्य बन नहीं गए। अर्जुन ने स्वयं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं, आपका मैं शिष्य हूं। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपका शिष्य बनूं या बन जाऊंगा या बनूं कि नहीं बनूं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से हो ही गया। पानी जो बारिश का एक बूंद गिरा समुद्र में, मिले ना मिले, ये बूंद की इच्छा से नहीं होता है। बूंद गिरा और समुद्र में मिल ही गया, फिर बूंद का अस्तित्व समाप्त। बूंद स्वयं समुद्र बन गया अथवा समुद्र ने स्वयं बूंद को अपने में समाहित कर लिया। तो यहां कहा मैं आपका शिष्य हूं, अर्थात हूं मतलब मैं पहले ही बन गया था, पहले से ही मैं आपका शिष्य बन गया हूं। आप समझ रहे हो बात को। तो यहाँ बहुत ही बड़ी बात होती है और यहाँ से सही अर्थों में श्रीमद् भगवद गीता तभी प्रारंभ होती है जब आप, जितने लोग आज इसको सुन रहे हैं, आप भी भगवान के, इस कहने का अर्थ क्या हुआ, शिष्य बन गए। अब शिक्षा देगी कि कौन सी शिक्षा आएगी हमारे लिए, श्रीमद् भगवद गीता। तो अब हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता ओपन होती है, खुलती है। लेकिन ये कब खुलेगी, यहां से। लेकिन किसके लिए, तो क्या आप उसके योग्य हैं, मेरा आपसे प्रश्न है। क्या आपने अंदर से इस श्रीमद् भगवद गीता नामक शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति को स्वीकार किया? क्या आपने आप भगवान के शिष्य बन गए? अगर नहीं तो आज इसमें से आप बाहर निकल जाइए और आप यह भगवद गीता सुनने के लायक हैं, ऐसा नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भगवान का शिष्य हूं, मैं इस शिक्षा को प्राप्त करने के लायक हूं, मेरे अंदर कोई जो भी दोष है वो मैं जानता हूं, मैं उस दोष को श्रीमद् भगवद गीता सुनने के, जानने के, पढ़ने के माध्यम से अपने जीवन में उस दोष का निवारण कर पाऊंगा, भगवान की कृपा प्राप्त कर पाऊंगा, इसके मैं लायक बन गया हूं। तब आप इस श्लोक से आगे, ये श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी सेशन आगे के होंगे, 700 श्लोकों में से मैं बोलूं, आपको बताऊं, 700 में से 47 श्लोक पहले अध्याय का था और 72 श्लोक सेकंड अध्याय में है। अब 72 में से हम 7 पे पहुंच गए, है ना। तो 47 और 7 54, तो 700 माइनस 54 वो कितना हुआ, 646। अब आगे का जो 646 श्लोक हैं, आप तभी उसको पढ़ने के लायक बनेंगे जब आज अभी इसी समय श्लोक नंबर 7 अध्याय 2 में आप भगवान की शरणागति को स्वीकार करेंगे। अगर आप, मेरा आपसे मैं ये पेज रख के निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आपको अंदर से ये लगता है, 30 सेकंड अपना दिमाग से, मन से सोच लें आंख बंद करके, अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस तरह से अर्जुन ने भगवान की शरणागति को प्राप्त किया, भगवान से कहते हैं कि मेरे अंदर जो दोष है वो मैं जानता हूं, उस दोष का निवारण करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं, सभी लोग, जितने भी 68-70 लोग मेरे इस सेशन में जो आज हैं, उनसे निवेदन है, तो अगर आप ये समझते हैं तो आप आगे चलें, अन्यथा आज से आप ये सेशन में न ज्वाइन करें और इससे बाहर निकल जाएं। और जब आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद आपको लगे कि हाँ, मैं अब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने, समझने, जानने के लायक बन चुका हूं या बन चुकी हूं, तब आप कृपया इस अध्याय में आगे
फिर से ज्वाइन करें, अन्यथा यहाँ पे तब तक रुके रहें जब तक आप अपने आप का मूल्यांकन ना कर लें, अपने दोषों का निवारण करने की क्षमता ना ले लें। तभी आप वीर और धैर्यवान माने जाएंगे, अन्यथा आप भी कायर माने जाएंगे। तो उस कायरता के दोष से बाहर निकलने के लिए अब फिर से दूसरा एक और श्लोक मैं लेता हूं जो भगवान को अर्जुन ने कहा, श्लोक नंबर 8। आप लें इसको। 8वें श्लोक में बहुत सुंदर बात है, इतनी अच्छी बात है कि आपको लगेगा कि हाँ, कहीं कहीं मैं भी अर्जुन की ही तरह हूं। मैं मतलब वेद व्यास द्विवेदी नहीं, हम सब भी कहीं ना कहीं अर्जुन की ही तरह हैं। हम भी वैसे ही द्विविधा में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की दुनिया में बहते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन को यह भाव आता है और यह जो भाव आया, यहाँ से बहुत ही द्विविधा पैदा होती है। क्या द्विविधा पैदा होती है, एक बार हम इसको उच्चारण देखते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वपसन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बहुत बड़ी बात है। आज अर्जुन भगवान को शरणागति को प्राप्त हुए हैं। शरणागति को प्राप्त होने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, शरणागति को प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति यह चीज बोल सकता है तो वो अर्जुन। अगर किसी को पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करने के बाद भी कोई कुछ कह सकता है तो वो अर्जुन है। आप देखिए, उनकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। किसकी? अर्जुन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। यहां से दिखता है, अंतिम लाइन पढ़ें, राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, अर्थात मुझे पृथ्वी का पूरा राज्य दे दो। कैसा राज्य? भूमा वस पत्न मृद्धम, ऐसा राज्य जिसमें कोई शत्रु नहीं है, मतलब मुझे खुली छूट है। ऐसा राज्य मुझे मिल जाए कि जिसमें कोई भी शत्रु नहीं है। धन धान्य पब्लिक, मतलब राज्य, समृद्धि, पृथ्वी पूरी की पूरी मुझे खुली छूट मिल जाए और कोई, मैं जो चाहूं वो करूं। अगर ऐसा भी मुझे होता है, मिलता है तो भी सुराणाम अपि चाधिपत, और अगर मुझे स्वर्ग लोक, पहले भी आपको कह चुके हैं, कौन सा? त्रिलोक, त्रैलोकस्य, अर्थात पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। अर्जुन की जो ज्ञान शक्ति है वो 3 लोकों तक सीमित है। हम लोगों की ही तरह हमारी भी ज्ञान शक्ति बड़ी सीमित है, बहुत छोटी ज्ञान की सीमा है हमारी। हम हार्डली कितनी चीज जानते हैं? थोड़ी चीजें। मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, आप कितने कलर जानते हो? कितने कलर जानते हैं? तो आप कलर गिनवाएंगे, 1 2 3 4, रेड व्हाइट ब्लैक ब्लू, दिस 10 5 6 7 8 10 कलर तक जाते जाते बुद्धि की सीमा समाप्त। मैं आपसे पूछूं, चलिए आपके कौन कौन से ज्ञान की सीमाएं हैं? तो आप बोलेंगे मैं खाने में हर एक प्रकार का टेस्ट जानता हूं, दृष्टि से मैं हर एक चीजें जानता हूं, स्किन, आपका जो चमड़ी है, स्किन से गर्मी सर्दी का एहसास है मुझे, मेरा मानसिक स्तर बहुत बड़ा है। क्या? क्योंकि मैं एनालिसिस कर सकता हूं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं कि अच्छा कुछ नहीं, छोड़ो, एक बात बता दो, केवल इतनी सी, कि दुनिया में कितने कौन कौन से वृक्ष हैं, उनका नाम बता दो। क्या आप बता सकते हैं? कितनी सीमा है, कितनी छोटा ज्ञान का हमारा स्फीयर है, हमारा जो ब्रह्मांड है ज्ञान का, वो बहुत छोटा है। तो अर्जुन यहाँ पे अपने माध्यम से, अर्जुन जाकर स्वर्ग में रह चुके हैं, इंद्र के यहाँ वो रह चुके हैं, वो अलग अलग 3 लोकों में यात्रा कर चुके हैं। और ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वर्ग खुद देखा हुआ है, उन्होंने पृथ्वी लोक देखा है, उन्होंने सारा का सारा देखा हुआ है। लेकिन उनकी सोच की सीमा केवल 3 जगह तक रह जाती है, त्रिलोक तक। तो उन्होंने कहा ये 3 लोक भी मुझे दे दो तो क्या हुआ। अब
बड़ी बात यहां आती है, नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं। बस यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे और आपके लिए भी, इसलिए मैं इसको रख दे रहा हूं। अब हमारे प्रश्न की समझ क्या है? मैं नहीं देखता हूं, बस यही एक चीज हमें हमेशा खाती रहती है। नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूं। भाई आपके तो ज्ञान की सीमा बड़ी छोटी है, आप एक कप चाय और एक गिलास पानी में ही संतुष्ट हो जाते हो, हैं? आपको 4 प्रकार का भोजन मिल गया, क्या पूरे ब्रह्मांड में यही भोजन है? आप थोड़ा 2 4 10 50 किताब पढ़ लिए, 2 4 डिग्रियां ले लिए, आपका ज्ञान पूरा हो गया। आप 1 2 3 भाषा बोल लिए, आपका ज्ञान पूरा हो गया। आप 200 500 800 1000 दोस्त बना लिए, आपका ज्ञान पूरा हो गया। इसके बाहर क्या? मैं नहीं देख, तो क्या आप नहीं देख पा रहे जो चीज, क्या उसके बाहर दुनिया है ही नहीं? क्या उसके बाहर कोई ज्ञान ही नहीं है? ब्रह्मांड असीमित है, अनंत है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ब्रह्मांड घूमता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन को क्या दिखा? 3 राज्य, 3 त्रैलोक्य दिखता है, पृथ्वी पाताल और स्वर्गलोक, 3 लोक, 1 2 और 3। बोले ये तीनों का तीनों लोक मुझे दे दो तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुझे इस भ्रम से, इस मोह से मुझे कोई दूर कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। इंद्रियों को सुखाने वाला, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं। क्यों मैंने बार बार आपको बोला कि टेस्ट, स्किन, थिंकिंग, आंख, कान, मुंह, क्यों मैं बार बार? क्योंकि इंद्रियों को सुखाने वाला। अर्जुन को पता है कि मेरे ज्ञान की जो सीमा है इंद्रियों तक सीमित है, केवल इंद्रियों तक की सीमित ज्ञान से मैं जीवन जी रहा हूं। इंद्रियों के बाहर जो ज्ञान है वो किसके पास है? जिसकी हम शरणागति लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। तो उस प्रभु को, उस भगवान को, भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच, तो भगवान की शरणागति मैंने जो इसको स्वीकार किया, उसके सामने मैं इतना छोटा सा सरसों के दाने के आधे के आधे के आधे के आधे के बराबर भी मैं नहीं हूं, इतना छोटा हूं मैं। इसलिए बोला कि और उसके अंदर भी मैं इंद्रियों से जनित बीमारी से इस समय पीड़ित हूं। अब इंद्रियों का राजा कौन? इंद्रियों का राजा हमारे शरीर में मन है, और बहुत सारे मन 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 इकट्ठे हो जाए तो भी वह आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। और बात किससे वो कर रहे हैं? परमात्मा से। कितने ऊंचे व्यक्तित्व के साथ बात कर रहे हैं। तो मन, और मन के नीचे इंद्रियां, यानी इंद्रियां नीचे हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, और बहुत सारे मन इकट्ठे हो जाए, लाखों करोड़ों अनंत मन इकट्ठे हो जाए तो वो भी एक आत्मा को नहीं छू सकते। और हजारों करोड़ों अनंत 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 वर्षों से अनंत मात्रा के जो आत्माएं हैं वो किसके नीचे काम करते? किसकी शरणागति में? तो परमात्मा। और इंद्रिय इधर, आप समझ गए? तो इंद्रियों, अब उन इंद्रियों का दास कौन हो गया है? अर्जुन। मतलब कि अर्जुन इस समय इंद्रियों के भी नीचे है, इंद्रियों के अंदर है, मन तक तो बाद की बात है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के नीचे है वो परमात्मा से ऊपर वाले को अब प्रार्थना कर रहा है कि अब मेरी पहुंच के बाहर है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पूरी तरह से शरणागति को स्वीकार हो चुका हूं आपके, और अब आप मुझे बताएं कि ये सब कुछ मिल जाए तो भी मुझे बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप समझो, जब आप भगवान के प्रति शरणागति को प्राप्त हो, आपसे मेरा निवेदन है, हम सबसे, अपने से भी और आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि जब भी किसी को शरणागति में जाएं तो ईगो के साथ ना जाएं, अहंकार भाव के साथ ना जाएं कि मैं तो इतना तो जानता ही हूं, थोड़ा बाकी आप मुझे बता दो। नहीं, आप कुछ नहीं जानते हो, आप शून्य हैं, आप पूरी तरह से वैक्यूम हो, और फिर आप शरणागति को प्राप्त हो। क्यों? हो सकता है आप जो जानते हो, आप जो समझते हो, जो आपने सीखा है, शायद वो सत्य ना हो, शायद वो झूठ से प्रभावित हो, शायद वो गलत हो। तो जब आप शरणागति में जाओगे, जब आपको
गुरु आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा तो जो गलतफहमियां आपके अंदर पहले से भरी पड़ी है कचरे की तरह, वो धीमे धीमे साफ होने लगेंगी। लेकिन उनको जब लेके जाओगे तो वो साफ नहीं होंगी, उसके ऊपर ज्ञान भरता चला जाएगा और अंदर तो कचरा ही रहेगा। तो जब भी कभी वो कचरा मौका मिलेगा तो पनपेगा और पनप के ज्ञान को बाहर कर देगा, हटा देगा और बाहर आके बोलेगा हाँ मैं ज्ञान हूं। तो आप हमेशा मिसगाइड होते रहेंगे, हमेशा आप अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए जब भी आप कहीं अपने गुरु की शरणागति लें तो अपना ज्ञान बाजू में बांध के पानी में डाल दो और फिर नए ज्ञान, नए आत्मिक ज्ञान के साथ आप बाहर आओ, तब आपको भगवत प्राप्ति संभव होगी। यहाँ कहने का अर्थ ये है, इन्होंने क्या कहा कि हम अपनी धन दौलत कपड़े सुंदरता से हम शरणागति को जाते। उन्होंने क्या कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कितने लेवल की शरणागति है। यहाँ पे पृथ्वी की धन समृद्धि का अर्थ है शारीरिक जो भी मैंने प्राप्त किया है, शक्ति है, वीर्य है, शौर्य है, यश है, नाम है, प्रसिद्धि है, वो सब लेके मैं आपकी शरण में नहीं आ रहा हूं। समझ रहे हैं आप लोग? मैं शत्रु या हित का भाव लेके नहीं आ रहा हूं। शत्रु हो नहीं हो, मित्र है नहीं है, ये मेरा भाव खत्म हो चुका है। मैं स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य जो मैंने देखा है, जो मुझे मृत्यु के बाद मिलने की संभावना है, उसको भी मैंने दिमाग में नहीं रखा है। मतलब मैं पूरी तरह से अपने आप को समाप्त करके आपके पास आ रहा हूं। और एक चीज देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे है, वह दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? जितना भी मेरा इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, हम क्या करते हैं, शोक में डूबे रहने की हमारी आदत पड़ गई। हम कभी चिंता से बाहर नहीं आना चाहते। चूंकि हम खुद चिंता से बाहर नहीं आना चाहते, जब हम अंदर से इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो गुरु क्या करेगा? वो खाली बोलेगा। तो यहाँ कृष्ण केवल बोल रहे हैं, कोई थप्पड़ मार तो नहीं रहे हैं उनको, पकड़ के उसका चोटी तो नहीं, कान नहीं ऐंठ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ये करो, बोल रहे हैं ना। तो जब आप अंदर से खुद उस शोक से बाहर आने की तैयारी नहीं होगी आपकी, आपका कोई कुछ नहीं अच्छा कर सकता है। इसलिए तैयारी होनी चाहिए। तो क्या बोला कि मुझे इस शोक से बाहर आना है, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आना तो है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो रास्ता आप दिखाओ। कौन दिखाएगा? प्रभु दिखाएंगे। बहुत बढ़िया है ये। इसके अंदर आपको जितना अंदर जाए ना, इतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक जगह पे इसका अर्थ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, बहुत सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता, मतलब मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, मुझे कोई इसका रास्ता नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले यहां पे 1 मिनट का पॉज लेते हैं। इंद्रियों को सुखाने वाले अर्जुन की इच्छा क्या है कि मैं जिन इंद्रियों का दास बन गया हूं वो इंद्रियां ही समाप्त हो जाए, वो इंद्रियां नहीं होनी चाहिए। मतलब इंद्रियां होंगी, उनका एहसास होगा तो मुझे शोक मिलेगा। तो शोक से दूर होने का रास्ता क्या है कि मैं इंद्रियों अर्थात मोह इत्यादि में से बाहर निकलूं। तो उनसे बाहर निकलने के लिए जो उपाय है कहीं नहीं मुझे दिखता है। कहाँ नहीं दिखता है? ऊपर क्या बोला? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बनता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इंद्रियों से बाहर निकालो। भगवान को कह रहे हैं मुझे इंद्रियों से बाहर निकालो, मैं इंद्रियों का दास बन चुका हूं और इंद्रियां मुझे सुखा रही हैं, इंद्रियां मुझे शोक में डाल रही हैं, इंद्रियां मुझे समाप्त कर रही हैं। इसलिए आप मुझे बचाओ। याचना कर रहे हैं अर्जुन, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य, मैंने आपको बार बार कहा, ऐसा राज्य जो कोई उसमें समस्या नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है उसमें, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, फ्री, एकदम फ्री होकर के जो राज्य मुझे मिल जाता है, मैं अपने आप को इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। मतलब अर्जुन के पास ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मैं अब इसमें आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अर्जुन को जब शिष्यत्व का भाव पैदा हुआ तब कृष्ण ने ना नहीं कहा।
ये एक चीज समझने लायक है। मैं आपको बार बार इस श्लोक में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि आप पूरी तैयारी के साथ श्रीमद् भगवत गीता सुने, जाने, समझें। ऐसा नहीं कि किताब उठाया और पढ़ लिया, फटाफट पेज पलट दिया, पढ़ लिया, बस समय खत्म हो गया और दूसरे 2-4 लोगों को बोल दिया मैंने तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लिया। नहीं, ये आप अगर कहते हो कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, ये खुद में अहंकार है। आप केवल यहां तैयार होइए, अपने आप को तैयार करिए मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। अब एक चीज देखें, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता यहां क्या रही 2.7 और 2.8 में। श्लोक नंबर 2.7 में अर्जुन शिष्य बनते हैं, 2.8 में पूरी तरह से शिष्य बन के समर्पित होकर रास्ता मांगते हैं कि अब मुझे आप जो करना है आप करो, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। और कृष्ण ने आगे श्लोक में आप देखेंगे यहां ये नहीं कहा कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं। अर्थात कृष्ण अगर आप उनके दोस्त बनना चाहते हैं तो दोस्त की तरह हाजिर हैं, अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण मेरे बेटे के रूप में आए तो वो बेटे बनने को तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कृष्ण मेरा शत्रु है तो कंस के शत्रु के रूप में भी तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण मेरा प्रेमी है तो वो राधिका और सबके प्रेमी रूप प्रेमी भी बन जाते हैं। आप जिस रूप में भगवान को याद करोगे उस रूप में भगवान आपके पास हाजिर हो गए। कृष्ण अर्जुन ने कहा हे कृष्ण आप मेरे सारथी बन जाओ। आप विचार तो करो, आपको कोई कहे, आप जिस लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, ये है वो है, और कोई कह दे कि जरा आज प्यून आया नहीं है तो जरा ताला आप खुद खोल लीजिएगा, दरवाजा खोल के अपनी लाइट वाइट चालू करके थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए, अपना टेबल वेबल साफ कर लीजिएगा और आप अपना ऑफिस संभाल लीजिएगा। मैं कोई प्यून हूं, मैं ताला लेके, मैं चाबी लेके ताला खोलने जाऊं? सोचो तो मेरा अहंकार कितना है। यहाँ कृष्ण के बारे में सोचो, इतना बड़ा व्यक्तित्व। और अर्जुन ने क्या कहा आप मेरे सारथी बन जाओ, तो कृष्ण क्या बन गए? सारथी बन गए। विचार करिए, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं अब आप मेरे दोस्त नहीं, अब आप मेरे गुरु बन जाइए। तो कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है मैं गुरु बन जाता हूं। मतलब कृष्ण की जो लाक्षणिकता है, कितना बड़ा हृदय है, कितना बड़ा दिल है उनका। आप जो कहो वो बनने को तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप उनके भक्त रहो, आप उनके शिष्य बनो, आप उनके प्रेमालु बनो, आप उनकी शरणागति को स्वीकार करो। बस भगवान को एक ही चीज चाहिए, यथा भावम, जैसा भाव आपका है वैसा भगवान बन जाता है आपके लिए। तो अपने भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के उद्धार के लिए, भक्त के अच्छे के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। अब यहाँ भगवान क्या बन जाते हैं? गुरु बन जाते हैं। भगवान ने नहीं कहा तुम मेरे शिष्य बनो, शिष्य ने खुद भगवान को अपना गुरु बनाया। कितनी बड़ी बात है। श्लोक नंबर 9 में हम जाते हैं। अब यहां से संजय, आपने देखा था संजय का रोल कितना महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अभी तक संजय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और यहां भी उनका है। मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा आपके लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूं आप सब श्रीमद् भगवत गीता को जानने, समझने, पढ़ने के लायक बन चुके हैं। आपके अंदर भगवान की शरणागति स्वीकार्य है और आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है। आप अपने दोष को, अपनी गलतियों को जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको दूर करने के लिए भी आप कोशिश करेंगे, ईमानदारी से, चीटिंग के साथ नहीं। इसलिए मैं ये श्लोक आगे ले रहा हूं, यह विश्वास करके, मेरे विश्वास का आप हनन ना करें। मेरे विश्वास, आपके ऊपर मेरा विश्वास है इसलिए मैं आगे श्लोक पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं करता। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे विश्वास को आप नहीं तोड़िएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मैं ये श्लोक फिर से पढ़ूंगा। मेरे बोलने में गलती हो गई थी, मैंने परं तपह बोल दिया, एक्चुअली परं तप लिखा है, मेरे में स्पेलिंग मिस्टेक है इसीलिए। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः
परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से संजय बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैं कुछ बातों को यहां आपको कहना चाहूंगा। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा, उसके बाद आप नीचे आइए, क्या? ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, कैसा कहकर? श्लोक नंबर 7 और 8 में जो कहा ऐसा कहकर, ये दोनों 7 और 8 किसने कहा? अर्जुन ने। तो अर्जुन ने ऐसा कहा, ऐसा संजय ने कहा। संजय ने कहा किसको? धृतराष्ट्र को। हे धृतराष्ट्र, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने श्लोक नंबर 7 और 8 में ऐसा कहा। बात खत्म हो गई। अब आगे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। तो श्लोक नंबर 9 में ऋषिकेश शब्द का वापस इस्तेमाल करते हैं संजय। और इससे पहले आपने देखा होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि श्लोक नंबर 2.1 में संजय ने उनको मधुसूदन कहा, है ना? और उसके बाद एक जगह और ऋषि, तो बार बार जो ऋषिकेश कहने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों? अर्जुन ने किस चीज का इस्तेमाल किया? 2.8 में ऊपर जाइए, 2.8 हाँ बस। यहां क्या कहा? ध्यान से आपने देख लिया था, पहले लाइन में लास्ट शब्द देखिए, इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला। क्या कहा? इंद्रियों को सुखाने वाला, यानी मैं इंद्रियों का दास बन चुका हूं। इसलिए नीचे जाइए, नीचे श्लोक में संजय ने क्या कहा? बस ऋषिकेशम। ऋषिकेश मतलब क्या होता है? ऐसा जो इंद्रियों को चराता है, इंद्रियों के ऊपर जिसका कंट्रोल है। तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ऋषिकेश का है, कृष्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कहा एवं मुक्त्वा श्री कृष्णम, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम। तो ऋषिकेश को ऐसा कहा। किसने कहा? अब ध्यान यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आपने देखा था अध्याय 1 के अंतिम श्लोक में 47 में संजय ने कृष्ण अर्जुन को अर्जुन कहा, और संजय ने उससे पहले सेनयोरु भयोर मध्य अच्युत, हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के बीच में चले। और फिर वहां पे संजय ने गुडाकेश कहा था, और यहाँ वापस संजय अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात जो व्यक्ति शरण को प्राप्त होता है वो गुडाकेश हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है वो महान बन जाता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, जो व्यक्ति भगवान का शिष्य बनता है, वो अर्जुन नहीं रह जाता, सामान्य व्यक्ति अर्जुन है, सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। अगर आप भगवान का शरणागति प्राप्त करते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स, इस देश दुनिया के सभी लोग, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे। क्या होंगे? सामान्य व्यक्ति से गुडाकेश बन जाएंगे। गुडाकेश का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों पर शासन करने वाला, अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला। गुडाकेश का अर्थ केवल इंद्रियों, केवल निद्रा पर विजय प्राप्त करना नहीं है। जब चाहे तब सोवे, जितना चाहे उतना सोवे, जब चाहे तो उठ जाए। अर्थात आप विचार करिए, इस पृथ्वी पे शायद ही 2-4 लोग ऐसे हुए होंगे जिनको निद्रा पे विजय प्राप्त है। उनमें से अर्जुन भी है। मतलब कितने उच्च कोटि के लोग होंगे। तो कह रहे हैं संजय इनडायरेक्टली कि हे मनुष्यों, हे इस दुनिया के लोगों, आप कान खोल के सुन लो कि अगर आप भगवान के भक्त शिष्य बनते हो, उनके शरणागति स्वीकार करते हो, इस श्रीमद् भगवद गीता को सुनते हो, उसके लायक बन गए, तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं होगे। सामान्य व्यक्ति से उठकर आप गुडाकेश के लेवल पे आ जाओगे। हे मनुष्यों, ये सुनो, ये जानो। संजय ने इनडायरेक्टली हमको ये सीख दी है। सीख क्या दिया? कि आप अपने दोषों को पहचानो और उससे श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग पर चलो, जिससे आपका भी उद्धार होगा। परंतप आप जानते ही हो, दुश्मन जिसको सुन के डर जाए,
अपने आप जल जाए, इसको परंतप कहते हैं, परंतप। अब आगे उन्होंने कहा न योत्स्य इति गोविंद, वापस दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया, गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो मतलब होता है जानना, और विंद मतलब होता है गोविंद। तो क्या बोला? वेदों को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ का ज्ञाता, गोविंद। और दूसरा गोविंद का अर्थ है, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को चराने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला। तो बोला कि गोविंद ने अब आगे इस तरह से, गोविंद से ऐसा कह के, इति तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। कौन चुप हो गए? कौन चुप हो गए? अर्जुन। तूष्णीम बभूव, यानी अब अर्जुन आगे कुछ, क्योंकि आप भी ध्यान से सुनो, जीवन में कई बार ऐसा होता है, नीचे अर्थ ले लीजिए तो लोग पढ़ सके। हाँ बस, और नीचे, हाँ। संजय बोले, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान शत्रुता पर धृतराष्ट्र से ऐसा संजय ने कहा कि गोविंद से क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के चुप हो गए। बीच में ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा व्याख्यायित कर दूं आपके ध्यान के लिए, आपके समझ के लिए। जब ऊपर अर्जुन ने एक बार कह दिया मैं आपका शिष्य हूं, तो वापस यहाँ ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? ये हम और आप ऐसा करते हैं। हम घर में, परिवार में, समाज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में कहते हैं कि नहीं, मैं पूरी तरह से इंस्टीट्यूट का हूं, लेकिन साथ में हम ये क्या बोलते हैं? ये मेरा काम नहीं है, मेरे ऑफिस में क्यों आ गया, ये मेरे टेबल पे क्यों आ गया, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने यही किया, ये गलती कर दिया। और इतनी बड़ी गलती जब किया, तब संजय ने उनको, किसको? धृतराष्ट्र को। अब दोनों चीजें मैं आपको थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। जब अर्जुन ने ऐसा कह दिया कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, ये निर्णय किसका निर्णय है? अर्जुन का। लेकिन इसके पहले ही जस्ट अभी उन्होंने क्या कहा? गुड़ाकेश, यानी संजय की दृष्टि में अर्जुन गुड़ाकेश है। और अगर गुड़ाकेश ये कहता है कि हे गोविंद, हे सब कुछ को जानने वाले, इंद्रियों के मालिक, मैं ये नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। और साथ में क्या कह रहे हैं? मैं आपका शिष्य भी हूं। तो जो एक बार शिष्य बन गया, भक्त बन गया, वहां से मैं समाप्त हो जाता है, आप है ही नहीं, तो मैं खत्म हो गया। लेकिन यहां अर्जुन का मैं खत्म नहीं हुआ है, यहां अर्जुन का मैं जिंदा है। अर्थात कितनी भी आप कोशिश करते रहो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक आपका मैं समाप्त नहीं होगा। लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो पहले उसने शिष्यत्व को प्राप्त किया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, तो वो कमी यहां समाप्त हो गई। क्या? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के चुप हो गया, एकदम साइलेंट, बभूवः, कुछ भी नहीं बोला, एकदम चुप हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी बच्चे आके वो जिद करते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, और फिर बाद में बोलते आप देना तो दो, नहीं तो चुप, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमारी मीटिंगों में भी कई बार ऐसा होता है, आपने अनुभव किया होगा कि देखो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मेरा ये निर्णय है, अब आपको करना है नहीं करना हो आप जानो, ठीक है। तो हम भी उसके बाद चुप हो जाते, क्यों? हमारी लिमिट आ गई, इसके बाहर हमारी बुद्धि बंद हो जाती। यहाँ अर्जुन की बुद्धि खत्म हो जाती, यहाँ अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन ने कुछ भी कहने से अपने आप को शांत कर लिया, बोलने से संन्यास ले लिया, यानी न बोलने का निर्णय लिया, और केवल कह दिया अब मुझसे नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन गलती ये हुई कि मैं उसका जिंदा रहा, उस मैं को खत्म करना जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। तो इनडायरेक्टली यहां से ये हमको सीखने को मिल गया कि कई बार हम शरणागति, आप देखिएगा मंदिर में वगैरह हम जाते हैं, जूता निकाल के मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में भगवान का पैर छू रहे हैं, कई लोग साष्टांग कर रहे हैं, और कई लोगों का ध्यान, बात भी आपस में करते हैं, बाहर मेरा पर्स रह गया, मेरा जूता रह गया, कोई ले ना जाए। यार तुम शरणागति को आए, वो करो, बाहर जूते में ध्यान रखोगे कि मंदिर में ध्यान, भगवान में ध्यान लगाना है। तो मैं जिंदा रहता है,
मैं अर्थात मैं, मेरा, मेरी, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा कपड़ा, मेरा जूता, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी नौकरी, मैं से नहीं निकलता। तो तुम शरणागति में गए हो लेकिन मैं को लेके गए, तो मैं को छोड़ के जाना है तब जाकर के। इसलिए यहां पे अर्जुन अपने आप को स्टॉप करता है। उसको लगा कि अरे मैंने गलती कर दिया, तुरंत उसको एहसास हुआ होगा ना, अर्जुन बहुत बुद्धिमान, उनको तुरंत एहसास हुआ होगा कि अरे मेरी गलती हो गई, अब क्या करूं। इसलिए चुप हो गए कि अब जो भी बोलूंगा मैं अज्ञान का प्रदर्शन करूंगा, अब जो कुछ भी मैं कहूंगा वो सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि शरणागति के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। अब मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो मैं बोलूं क्या। वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको बोला, नदी समुद्र में मिल चुकी है, अब मिलने के बाद वापस नदी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं वापस नदी बनना चाहती हूं, नदी बन खत्म। तो अर्जुन को गलती हो गई, फिर तुरंत उनको एहसास हुआ कि यार मेरी गलती हो गई। तो अब वहां सॉरी बोलने का तो कोई प्रचलन था ही नहीं। ठीक है, तो अब बोल तो दिया, अब क्या करें। तो उसके बाद एक ही स्टेप आता है, वो क्या? चुप। तो अर्जुन यहाँ पे चुप हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, पुनः यहां से देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक से हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहां हम क्या सीखे? चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, अगर एक बार आपने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया तो भगवान से कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्यास लगी है पानी दो, मुझे भूख लगी है भोजन दो, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं मुझे पास कर दो, मैं नौकरी देने जा रहा हूं, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, नौकरी दे दो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। केवल चुप होके अंदर से, हृदय से, भाव से प्रभु को वंदन करना। उसको सब पता है। अंतर्यामी, आप इसमें एक शब्द देखेंगे, अंतर्यामी शब्द लिखा है। आप देखिएगा, पढ़िए, मैं फिर से पढ़ता हूं। अर्जुन अंतर्यामी भगवान से बोले, अंतर्यामी से। अंतर्यामी को सब पता है, इसलिए अर्जुन चुप हो गए। लेकिन गलती क्या किया? इसके बीच में एक गलती कर दिया और तुरंत एहसास हुआ। हमें जीवन में कई बार ऐसा पता चलता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, और गलत करने के बाद पता भी चलता है कि मुझसे गलती हो गई या मैंने गलती कर दी, लेकिन फिर भी हम गलती को दोबारा करते हैं। तो अर्जुन से सीखा ये हमने कि एक बार गलती कर दिया शरणागति के बाद कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गलती से हो गया तो चुप हो गए। यानी पुनः पुनः गलती नहीं करना चाहिए, हमें बार बार एक ही चीज गलत ना करना। एक बार गलती हो गई तो माफ होगा, एक बार गलती किया, भगवान अगले श्लोक में आप देखेंगे उनको क्षमा कर दिया भगवान ने। लेकिन दोबारा ये गलती ना हो, इसलिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन चुप हो गए। आप समझ गए? तो जैसे ही अर्जुन को पता चला कि हमने गलती कर दिया, अब दोबारा गलती ना हो इसलिए मैं चुप हो जाता हूं, तो कृष्ण के शरणागति होके हाथ जोड़ के अर्जुन चुप हो जाते हैं पूरी तरह से। चुप का अर्थ बोलने से नहीं है केवल, अरे ना बोलने से नहीं है। चुप का अर्थ है विचार समाप्त, इच्छाएं समाप्त, इंद्रियां समाप्त, शब्द नहीं, एकदम शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाना। अर्थात अर्जुन एक तरह से पूर्ण ध्यान अवस्था में चले गए, पूरी तरह से स्टैंस में चले गए, पूरी तरह से भगवान के चरण में बैठ गए। आगे लीजिए, श्लोक नंबर 10। यहां पे अर्जुन आपको कहते हैं, पुनः ध्यान से सुनिएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। वाह क्या बात है! ये श्लोक देखिए आप, यहां से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप किस परिस्थिति में लोग खड़े हैं, सेनाएं आमने सामने हैं, एकदम क्राइसिस का टाइम है, कभी भी एक तीर निकलेगा, क्योंकि सामने वालों को धर्म से कुछ लेना देना है नहीं। उनको तो बस ये है कि लड़ाई लड़ना है, इनको मार देना है और हमको पूरी पृथ्वी का राज्य ले लेना है। ये कौरव पक्ष की मानसिकता है। इस क्राइसिस के टाइम पे कभी भी एटम बम फूट सकता है, और वो कंट्रोल किसके हाथ में? सामने वालों के हाथ में। लेकिन वहां भी प्रहसन्न भारत, भगवान कृष्ण हंसते हैं।
आप विचार तो करो, अगर अर्जुन का रथ उड़ गया बम से तो कृष्ण भी उसी पे बैठे हुए हैं, तो कोई हंस कैसे सकता है? प्रहसन्निव भगवान हंसते हैं। ऋषिकेश, कौन हंसता है? श्री कृष्ण प्रहसिन्ना नहीं, ऋषिकेश प्रहसिन्ना। कौन हंसता है? इंद्रियों का जो मालिक है, जो हर तरह से अपने आप को और पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, वो प्रहसन्निव हंसते हैं। आप एक चीज देखना, प्रहसन्न मतलब होता है हंसना, और पीछे इव लगा हुआ है, प्रहसन्न इव। इव का अर्थ है कुछ और, वो मैं आपको बताता हूं। भारत यानी किसको कह रहे हैं संजय? भारत। भारत कौन है? धृतराष्ट्र। भगवान महाराज धृतराष्ट्र जो भरतवंशीय हैं, भरतवंशीय राजा धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं तमुवाच, कि ऐसा कह के। तमुवाच, अब यहां 2 बार ध्यान दीजिएगा, तम उवाच और नीचे वचः लिखा हुआ है, तमुवाच, और लास्ट में देखिए वचः इदं वचः विषीदंतम इदं वचः। वचः ऐसे वचन ये बार बार आएगा। अब देखिए, केवल इतना कहते कि भगवान उवाच तो भी हो जाता, लेकिन क्या कहा? तम उवाच वचः, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी वैसे वचन। कौन? ऋषिकेश। ऋषिकेश ने प्रहसन्न इव, हंसते हुए। हंसते हुए, यहां पे हंसने का अर्थ क्या है? ठहाका मार के, लाफिंग नहीं, जोर जोर से हंसने का नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहसन्न इव, इव अर्थात भगवान को अंदर से बड़ी हंसी आई। कैसी हंसी? ठहाका मार के ऐसे हंसने का मन हुआ भगवान का। लेकिन क्या किया? प्रहसन, हंसे, केवल मुस्कुराए, स्माइलिंग। यहां पे देखिए अंग्रेजी में लिखा है एज इफ स्माइलिंग, यानी भगवान केवल स्माइल करते, केवल हंसते हैं, केवल हंसते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप गुरु हैं, आप इतने ऊंचे लेवल पे बैठे हुए, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, मैनेजमेंट में हैं, और आप ठहाका मार के हंसते हैं। किसी ठहाका मार के हंसेंगे तो क्या होगा? जिसके ऊपर हंस रहे हैं उसकी बेइज्जती होगी। किसकी बेइज्जती होगी? यहाँ अर्जुन की। तो यहाँ अर्जुन की बेइज्जती हो जाती अगर भगवान हा 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 करके हंस देते। आप सीरियल में भी देखते होंगे, राक्षस हा 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 करके हंसते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान को हंसी तो बहुत जोर की आई, उनको मन में हुआ कि एकदम दिल खोल के हंस दूं, लेकिन नहीं, अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि वो क्या है? ऋषिकेश है, उनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, कब कितना हंसना है वो उनको पता है। तो हमें हमारे जीवन में अगर कोई फेल हो रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान ने यह संदेश दिया अर्जुन और यहाँ संजय के माध्यम से कि हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। कोई अपंग हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास बुद्धि कम हो सकती है, कोई गरीब हो सकता है, उसके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान ने ये मैसेज दिया। और अगर हम ये करते हैं तो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लायक नहीं। इसलिए आप कृपया ये चीजों को अपने जीवन में उतारें। भगवान ऋषिकेश स्माइल करते हैं, केवल हंसते हैं, अंदर से बड़ी हंसने की इच्छा हुई लेकिन रोक लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन की बेइज्जती हो जाती यहाँ पे। इसलिए अब प्रश्न नया उठता है, तो हंसने की भी क्या जरूरत थी? किसी ने मुझसे प्रश्न किया था एक दिन, मैं शायद नेपाल में ये ले रहा था, तो किसी ने मुझे कहा कि जब भगवान इतना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इतना भी कर सकते थे, इतना भी नहीं हंसना चाहिए, तो इतना क्यों हंसे? यस, आप करेक्ट हो, इतना हंसे क्यों? अब मैं उसका आपको कारण बताता हूं, और वो कारण है श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9। 8 में क्या हुआ? मैं अर्थात अर्जुन भगवान का दास बन जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं पैदा हो जाता है और मैं बोलता है कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप। दोनों चीजें, एक नदी के इस पार और एक नदी के उस पार, दोनों का कोई मिलन नहीं हो रहा है।
अगर आपने शरणागति और शिष्यत्व को प्राप्त किया तो आप निर्णय लेने के अधिकारी नहीं हैं, और निर्णय भी ले रहे हो और शिष्य भी बन रहे हो, तो दोनों कैसे हो सकता है? और तीसरा कारण, अभी तो एक श्लोक पहले 2.7 तक तुम मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, साथ वाले थे। उसके 2 श्लोक पहले तक तो मैं सारथी हूं। अध्याय नंबर 1 4 श्लोक पहले तक तो मैं अभी तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कर रहा था, तुम मुझे आदेश दे रहे थे। तो अभी तुम आदेश दे रहे थे, उसके अभी मैं तुम्हारा दोस्त था। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे गुरु भी बना लिए, तुम खुद शिष्य बन जाते हो, और वापस तुम पैदा हो जाते हो कि नहीं मैं निर्णय लूंगा। तो इतनी घटनाएं एक साथ जब हुई तब भगवान को थोड़ी सी हंसी आ गई कि यार ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसको इतना ज्यादा कंफ्यूज, इतना ज्यादा विसंगतताओं के साथ चल रहा है, विद्वानों जैसी बातें भी कर रहा है और माया मोह में फंस भी गया है। ये सारी चीजों को एक साथ भगवान ने देखा, और इतना सारा देखने के बाद भगवान को मुस्कुराहट आ गई थोड़ा सा। अरे यार, मतलब एक करुणा का भाव आ गया, दया का नहीं, करुणा का भाव आ गया। इसीलिए भगवान को करुणानिधि कहा जाता है, करुणामय कहा जाता है, दयामय नहीं। दया में अहंकार आता है और करुणा में अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जब आप करुणाशील है तो भगवान को अर्जुन पे करुणा आई, दया नहीं आई, करुणा आई, और उनको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई कि यार ये कितनी विषम परिस्थिति में फंस गया है। और उसके बाद भगवान अर्जुन की लाइफ में कूद जाते हैं। और उसके बाद मैं केवल 2 श्लोक पढ़ूंगा, अर्थ अगले सेशन में लिया जाएगा। मैं ये पढ़ देता हूं आपके सामने, लीजिए श्लोक नंबर 11। और यहाँ एक और मैं चीज कहना चाह रहा था आपसे, जो अगले श्लोक में मैं आपको क्विज के माध्यम से लूंगा। अगले कल से क्विज आपको देना प्रारंभ करूंगा। 5-5 प्रश्न होंगे, आपको 5 में से कोई भी एक प्रश्न चुनना है जिसका आपको सविस्तार उत्तर ढूंढना है। एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, सबका नहीं। श्री भगवान वाच, संजय ने जब कह दिया अब भगवान आ जाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं ये सुनिएगा, बड़ा, ये दोनों श्लोक केवल सुन लीजिए, आप इसका उच्चारण करते रहिएगा। श्री भगवान वाच, ओम अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश नानु शोचन्ति पंडिता। मैं पुनः पढ़ूंगा, आप इसका उच्चारण कृपया शुद्ध करिएगा धीमे धीमे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। भाषसे, श से दंत्य श, तालव्य श और स दंत्य स, भाषसे। गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। 12वां श्लोक, इसकी व्याख्या अगले सेशन में लेंगे। न त्वेवाहं जातुनासम, नाशम नहीं, नास छोटा स है, दंत्य स है। न त्वेवाहं जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। पुनः सुनिए। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे
वयमतः परम। ये श्लोक नंबर 12। आपको एक चीज खाली बता देता हूं जो मैं कहना चाह रहा था। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर जो 2 है वो पूरी श्रीमद् भगवत गीता उसमें समाहित है, पूरी की पूरी। इसीलिए इसका नाम क्या है? सांख्य योग है। इसका नाम क्या है? सांख्य योग, अर्थात ज्ञान, नॉलेज, एनलाइटनमेंट। यहां से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग कर्म है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाव है। तो यहाँ पे ज्ञान नाम का जो ज्ञान का जो कर्म है वो आपको प्राप्त होगा, ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ज्ञान का भाव प्राप्त होगा। इसीलिए इसका नाम सांख्य योग है। ऐसा योग ज्ञान योग जिसको कहा जाता है, अर्थात आपका, हम सबका ज्ञान के साथ मिलन होने वाला है। इस अध्याय में हम सब ज्ञान को प्राप्त होंगे। हमें ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, हम सब ज्ञान को प्राप्त होंगे, अर्थात हम ज्ञान के साथ हमारा मिलन होगा। ज्ञान बहुत बड़ा है, हम ज्ञान तक पहुंचने की यात्रा करेंगे तो हम ज्ञान को प्राप्त होंगे, ऐसा नाम है। इसमें पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता इसी अध्याय में आ जाता है। क्योंकि जब श्लोक नंबर 72 पर आप जाएंगे, 72 पे, तब आपको बताएंगे हम कि किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता यहाँ समाप्त हो गई। लेकिन वहां पे अर्जुन को लगता है कि ये चीजें बहुत शॉर्ट में हो गई, फटाफट फटाफट हो गया, और अर्जुन को पूरा समझ में नहीं आया। क्योंकि अर्जुन क्या है? शिष्य है। तो क्लासरूम में जब टीचर्स जाते हैं और जल्दी 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 पढ़ा दिया तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो रिवीजन क्लास लेना पड़ता है। इसीलिए रेमेडियल क्लास भी कई बार लेना पड़ता है। इसी बार बार बीच बीच में ब्रिज कोर्स भी करवाना पड़ता है। तो जो छूट गया, जो टीचर से नहीं छूटेगा, लेकिन विद्यार्थी की सीमा है समझने की। तो हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब शिष्य हैं, अर्जुन शिष्य है। तो भगवान ने इतना सारा एक साथ कह दिया, अर्जुन को डाइजेस्ट नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। तो अर्जुन 72वें श्लोक तक पहुंचते पहुंचते एक बार वापस भगवान को निवेदन करते हैं कि आप प्लीज, आपने जो जो कहा ना एक बार और अच्छे से समझाइए, अच्छे से व्याख्या करिए, मुझे समझ में आवे ऐसा, मेरे लेवल पे उतर के। तो कई बार टीचर को क्लास में लास्ट स्टूडेंट यानी सबसे जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लेवल पे जाना चाहिए और जा करके सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, अच्छे से सिखाना चाहिए। नहीं तो विद्यार्थी हमेशा मोह में, कंफ्यूजन में रहेगा और कभी उसको सब्जेक्ट अर्थात जो विषय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त अच्छे से नहीं हो पाएगी और वो जीवन में फेल होता रहेगा। तो विद्यार्थी को भविष्य में जीवन में फेल होने से अगर बचा सकते हो तो आप शिक्षक हो, अन्यथा आप शिक्षक नहीं कहलाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस श्लोक, ये जो अध्याय नंबर 2 है वो पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता इसमें आ गई। दूसरी बात, इसके अंदर 2-3 भाग है। तो पहला जो भाग है वो है श्लोक नंबर 1 से 10 तक का, जो हमने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है जिसे आप समझ सके। यहाँ पे अर्जुन शिष्य बनते हैं। बस 11 और 12 श्लोक जो है, जो अभी हमने आज खत्म, 11 ऑनवर्ड्स, 11 से 30, श्लोक नंबर 11 से 30, ये पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यहाँ भगवान बोलते हैं, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगला सेशन आवे उसके पहले श्लोक नंबर 11 से 30 एक बार केवल पढ़ लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, समझिएगा, मैं समझने की कोशिश ना करें, केवल पढ़ लीजिए, उसका उच्चारण समझने की कोशिश करें। ये भगवान के शब्द हैं, भगवान के वाक्य हैं, भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, इसीलिए इसका नाम है गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ। तो ये जो ज्ञान है श्लोक नंबर 11 से 30 अध्याय नंबर 2 में, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से हम जितना सीखेंगे, पूरे जीवन इतना करते रहोगे ना, केवल श्लोक नंबर 11 से 30 तो भी आपको सारी बातें समझ में तो नहीं आएंगी, लेकिन जितना हो सके उतना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 11 से 30 अगला जो शनिवार होगा वो 2 घंटे का होगा, इसलिए इस तैयारी के साथ आप आइएगा कि हम 9 से 11 2 घंटे इसमें लेंगे, क्योंकि हम 11 से 30 एक साथ लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा और समझने में आसानी नहीं रहेगी। इसलिए 2 घंटे का सेशन लेंगे और तब तक के लिए आप भगवान का नाम लेते रहें। आपको कल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करिए। तब तक भगवान द्वारकाधीश का नाम लेते रहें और अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करते रहें। 3 बार ओम बोलेंगे,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इंडस यूनिवर्सिटी, IKS और CIS